नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज सोने की कीमतों में उछाल दिख रहा है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 96,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। वहीं विदेशी बाजार की बात करें तो सोने का भाव $3300 प्रति औंस के ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चांदी की बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त उछाल है। एमसीएक्स पर चांदी 99,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सोने चांदी में निवेशक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सोने चांदी में जो ये तेजी है ये कितनी टिकाऊ है? इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून ब्रिज जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैम, आज सोने में ज़बरदस्त उछाल आया है। 96,000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है एमसीएक्स पर। अगर विदेशी बाजार की बात करें तो $3300 के ऊपर दिख रहा है। क्या देख रहे हैं मैम, यहाँ से तेज़ी और आने की उम्मीद है या फिर वापस से गिरावट दिखेगी? ब्रिज जी, अगर हम लास्ट वीक से देखें तो $3120 पर आउंस के लेवल से और ऑलमोस्ट 90,950 और लेवल से प्राइसेस ने ऑलरेडी काफी अच्छा जंप दिखाया है। प्राइसेस अभी 2 हफ्ते के हाईज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसके काफी सारे कारण रहे हैं। एक तो यूएस गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है मूडीज ने, जिससे काफी ज्यादा चिंता बन गई है। यूएस के हाई डेट लेवल्स हैं, ऑलरेडी $36 ट्रिलियन का यूएस में डेट है। और ट्रम्प साहब एक और बिल की बात कर रहे हैं जो टैक्स कट इन स्पेंडिंग बिल होगा, जिससे फर्दर यूएस के डेट लेवल्स बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक का डेट में लेवल्स में एडिशन हो सकता है। तो ये बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। इसकी वजह से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डॉलर इंडेक्स पे भी दबाव देखने को मिला है और यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स में हमने काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है, जहां 30 ईयर की जो ट्रेजरी यील्ड्स है, 30 ईयर बॉन्ड्स की अगर बात करें तो वो 5% तक के लेवल तक आ चुकी है। इसके साथ साथ रशिया भी जल्दी नहीं दिखा रहा यूक्रेन के साथ जो वॉर है उसको एंड करने में। इवन दो काफी सारी टॉक्स हुई है, बट अभी वो वॉर एंड होती हुई नजर नहीं आ रही है। कोविड को लेके भी काफी से दोबारा से चिंता बनी हुई है मार्केट में। एशियन कंट्रीज में कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और यूएस और चाइना की जो ट्रेड डील हुई थी उसमें भी कुछ तनाव आ चुका है, बिकॉज यूएस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके काफी ज्यादा चीन ने ऑब्जेक्शन रेज की है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस में एक काफी बड़ा उछाल आते हुए देखा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें ओवरऑल कुछ लोअर लेवल से इन्वेस्टर्स का भी रुझान देखने को मिला। प्राइसेस में हमने 10% तक की करेक्शन आते हुए देखी थी हाई से। सो लोअर लेवल से कुछ डिमांड भी ओवरऑल पिकअप हुई है, बट स्टिल वी डू नॉट हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन गोल्ड। ऑलरेडी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो $3500 पर आउंस पर गोल्ड के प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं बिल्कुल नियर टर्म की बात करूं तो $3350 पर आउंस पर गोल्ड के प्राइसेस में काफी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो वी डू नॉट हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू। यहाँ से दोबारा से कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस में। यहाँ से गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइजेस में करेक्शंस देखने को मिल सकता है, ये मैम की राय है। जी बिल्कुल मैम, जो आपने कहा कि अमेरिका का जो राजकोषीय घाटा है वो उसको एक चिंताजनक संकेत दिया है। मूडीज़ ने भी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई है। इसके बॉन्ड की जो डिमांड है कम होने से बॉन्ड की कीमतें भी गिरी है, यील्ड बढ़ गया है। क्या मैम इसके वजह से अमेरिका में इस वक्त अगर देखें तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस वजह से सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल रिची, इसी वजह से सपोर्ट मिल रहा है। बट थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल लेवल्स को देखें तो प्राइसेस ने ऑलरेडी ये सारे फैक्टर्स को नियर टर्म, एटलीस्ट मैं लॉन्गर टर्म की भी बात नहीं करूंगी, लॉन्गर टर्म में गोल्ड का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बट नियर टर्म में ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंटेड नजर आ रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। वी वुड बी बुलिश ओनली इन केस प्राइसेस $3350 पर आउंस के ऊपर एक क्लोजिंग देते हैं। और वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो $33.70 पर आउंस पर एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। प्राइसेस जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देते आउटलुक दोबारा से पॉजिटिव नहीं होगा। ऑलरेडी प्राइसेस में जंप आ चुका है। सो यहाँ पर बाइंग करना थोड़ा सा मुझे रिस्की नजर आता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर करंट लेवल्स पर बाइंग के लिए फेवरेबल नजर नहीं आ रही है। काफी चांसेस हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। यूएस के पीएमआई डेटा ड्यू है और इसके साथ साथ काफी सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस भी लाइन है। यूएस फेड अब अभी कहीं से भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं अबाउट एन इंटरेस्ट रेट कट। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे डॉलर इंडेक्स में
लोअर लेवल से कुछ हद तक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। इवन तो ओवरऑल वी आर नॉट बुलिश ऑन डॉलर इंडेक्स, बट कुछ रिवाइवल जरूर देखने को मिल सकता है। सो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मुझे यहाँ पर प्रेशर नजर आता है। कोई बहुत ज्यादा, अगर अभी हम ट्रिगर्स की बात करें, नेगेटिव ट्रिगर्स जरूर नजर नहीं आ रहे, बट टेक्निकल लेवल्स पर प्राइसेस स्लाइटली ओवरबॉट नजर आ रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा तेज़ी की शॉर्ट टर्म में उम्मीद नहीं। वैसे मैम निवेश के लिहाज से देखें तो सोना कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप 1-1.5 साल में? कि अगर निवेश के हिसाब से देखें तो 1,05,000 तक का नेक्स्ट ईयर, अगर हम मार्च अप्रैल की बात करें, सो वी हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन गोल्ड। बट उसके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। एक फर्दर करेक्शन गोल्ड में देखने को मिल सकती है, वो करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, सो आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू सिप भी कर सकते हैं, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और आप टाइमिंग को करने से बच जाते हैं। बिकॉज किसी भी इन्वेस्टर को देखे तो आप बॉटम पर किसी भी एसेट को पिक नहीं कर सकते या टॉप पर किसी भी एसेट को सेल नहीं कर सकते। सो आप हर महीने एक सिप के थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड ईटीएफ में कुछ एक सर्टेन अमाउंट की एलोकेशन कर सकते हैं, एंड मंथ ऑन मंथ आप अपने इस गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स के कॉर्पस को ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म आउटलुक गोल्ड में अभी भी फेवरेबल है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ी हुई हैं, डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड बना हुआ है, सेंट्रल बैंक्स की ओवरऑल बाइंग कंटिन्यूड है। गोल्ड ईटीएफ में हमने पिछले साल के सेकेंड हाफ से सिग्निफिकेंट इनफ्लोज आते हुए देखे, और ये इनफ्लोज इस साल भी हमने काफी सिग्निफिकेंट आते हुए देखे। सो गोल्ड की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा मल्टीपल पीक्स लगा चुके हैं। इस साल हमने ऑलरेडी फिनोमिनल रैली आते हुए देखी है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइसेस एक कंसोलिडेशन फेज में जाने चाहिए, एक फर्दर करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए। आपको एक अच्छे एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं अगर आपका लॉन्गर टर्म का होराइजन है। बट अगर आप मंथ ऑन मंथ भी बिल्ड करते हैं, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आप अपने रिटर्न्स को एनहांस कर सकते हैं। फ्रॉम अ नेक्स्ट ईयर पर्सपेक्टिव पॉजिटिव आउटलुक ही रहेगा गोल्ड में। इस वक्त शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो कुछ करेक्शंस आ सकते हैं सोने की कीमतों में। एमसीएक्स पर सोना 96,090 इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कॉमेक्स पर बात करें तो $3335 के करीब ट्रेड कर रहा है। करीब करीब आधे फीसद से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है गोल्ड में। जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम मैम से राय ज़रूर लेंगे। मैम, भारत सरकार ने सोने चांदी और प्लेटिनम के आयात पर भी सख्ती बरती है, कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। अब इनके इंपोर्ट पर सिर्फ नामित एजेंसियां और कुछ स्पेशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए ही हो सकेंगी। इसे कैसे देख रहे हैं मैम? इसका ज्वेलर्स और निवेशकों के लिए क्या मतलब रहेगा? निवेशकों के लिए इसका कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज भारत सरकार का हमेशा ये मोटिव रहता है कि अपने ट्रेड डेफिसिट को कुछ हद तक कम करें। गोल्ड हम लार्जली इंपोर्ट करते हैं और हर साल ऑलमोस्ट 700 से 800 टन तक का गोल्ड का इंपोर्ट होता है। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इवन दो वॉल्यूम टर्म्स में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, बट वैल्यू टर्म्स में गोल्ड का जो हम इंपोर्ट्स देख रहे हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, जिससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर काफी मेजर इम्पैक्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। इसका इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस अगर हम ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से डिराइव होते हैं। वहां पर अभी एक फर्म ट्रेंड बना हुआ है और उसी पे थोड़ी सी नजर रखनी होगी। अगर मैं क्यूज की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एनी मेजर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको स्लाइटली वॉच आउट करने की जरूरत है। इस फैक्टर का कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा प्राइसेस पे। मैम, कुछ सवाल भी ले लेते हैं। शुभम अग्रवाल का सवाल है कि गोल्ड को 93,600 पर सेल किया हुआ है, क्या करें इस वक्त? मेरा ऐसा मानना है कि 97,000 से 97,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। आप सिंस ऑलरेडी काफी लोअर लेवल्स पर आपने सेल किया है, मेरी एडवाइस रहेगी 97,000 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड रख सकते हैं। डाउनसाइड में अगर प्राइसेस 95,800 के नीचे स्लिप कर जाते हैं तो 95,200 एंड देन 94,800 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अभी प्राइसेस 94,500 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। 94,500 अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। सर मैम, दूसरा सवाल भी गोल्ड को लेकर ही है कि इस सप्ताह जो गोल्ड है उसका क्या रेंज देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ से अगर गिरावट आती है तो क्या रेंज हो सकता है इस सप्ताह के लिए, इस वीक के लिए?
जैसे कि मैंने अभी भी बात की ब्रिज जी, मुझे लग रहा है 94,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। वाइल अगर हम आज इंट्राडे सेशन की बात करें तो 97,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये मुझे नहीं लगता अभी ब्रेक होगा, बिकॉज जिस तरीके से डॉलर 3350 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, आई सी दिस रेंज इन बिटवीन 94,500 टू 97,200 लेवल्स ओनली। मैम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, 100 के नीचे आ गया है। ये फैक्टर कैसा रोल प्ले करता है सोने और चांदी की कीमतों को लेकर? गोल्ड की प्राइसेस डॉलर टर्म्स में डिनोमिनेटेड रहते हैं, सो जब भी डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट आते हुए देखते हैं, सो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहता है, बिकॉज गोल्ड को खरीदना हमारे लिए सस्ता हो जाता है और इसी वजह से गोल्ड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वही रिवर्स भी एप्लीकेबल है, जब भी डॉलर इंडेक्स में हम मजबूती आते हुए देखते हैं, गोल्ड के प्राइसेस में कुछ हद तक दबाव देखने को मिलता है, बिकॉज उस टाइम पे गोल्ड को खरीदना एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके साथ साथ एक और भी कोरिलेशन है गोल्ड और डॉलर में, दोनों ही कुछ हद तक सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं। जब भी कोई अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स एट टाइम्स दे प्रेफर द सेफ्टी ऑफ डॉलर एंड एट अदर टाइम्स दे प्रेफर द सेफ्टी ऑफ गोल्ड। इस बार अगर हम देखें, जो ये गोल्ड में हमने बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है, इसका मेजर कारण ये रहा है कि डॉलर इंडेक्स में हमने सिग्निफिकेंट गिरावट आते हुए देखी है। अगर हम पिछले साल से ही देखें तो फेड ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट्स किए, उसके बाद डॉलर इंडेक्स पे काफी दबाव देखने को मिला। इसके साथ साथ यूएस की जो पॉलिसीज थी, जहां उन्होंने काफी सारी कंट्रीज पे टैरिफ इम्पोज करने की बात की, इस वजह से डॉलर की तरफ जो रुझान रहा है सेंट्रल बैंक्स का, वो काफी हद तक कम हो रहा है। डॉलर इंडेक्स से डॉलर से अपने सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को काफी हद तक कम कर रहे हैं एंड दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर रिजर्व्स इनटू गोल्ड। सो धीरे धीरे डॉलर पे जो रिलायंस है वो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स की कम होती जा रही है। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 2022 में, जब यूएस ने वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया के एसेट्स पर सैंक्शंस लगाए थे। उसके बाद से यूएस डॉलर पर जो ग्लोबली ट्रस्ट था वो कुछ हद तक कम हुआ और इसमें फर्दर ब्लो मिला because of the recent imposition of tariffs by the US government. मैम जो कल रिपोर्ट आई थी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इजराइल जो है तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर परमाणु हमले की। तब से हमने देखा कि सोने की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मैम सोने की कीमतों में उछाल के लिए आने वाले समय पर? यस अब्रिजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है टू वॉच आउट फॉर। एज ऑफ नाउ ये इसके कंसर्न्स बने हुए हैं, बट कुछ हद तक ये कंसर्न्स आज कम हुए हैं, बिकॉज तेहरान और यूएस के बीच में कुछ हद तक टॉक्स हुई हैं, कुछ मीडिएशन टॉक्स हुई हैं, जिसकी वजह से ये फियर अभी एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग सबसाइड हो गया है। बट येस, दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट विच वी नीड टू वॉच आउट फॉर। अगर यहाँ पर कुछ फर्दर टेंशंस इमर्ज होती हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक की बात होती है इसराइल की साइड से, सो ये एक बड़ा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा, जिससे गोल्ड के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट उछाल आते हुए हम देख सकते हैं। बिकॉज इस केस में जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट नॉट जस्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ये ग्लोबली भी ये रिस्क बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑलरेडी मिडिल ईस्ट रीजन में काफी ज्यादा हाई रहा है पिछले साल से ही। अगर हम देखें, अगर ये होता है तो इसमें काफी मेजर एक क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है और गोल्ड को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ ये कंसर्न एटलीस्ट इन द नियर टर्म कुछ हद तक सबसाइड हो गया है। सो रिस्क प्रीमियम हम जो गोल्ड में आते हुए देख रहे हैं वो कुछ हद तक कम हो सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में हाई लेवल से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। गोल्ड की कीमतों में हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मैम ये होगी गोल्ड की बात। चांदी को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है? ब्रिजी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात की, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही के ही प्राइसेस में हमने यूएस की फिस्कल हेल्थ को लेके कंसर्न्स देखे, और सिल्वर की प्राइसेस आर ट्रेडिंग क्लोज टू 4 वीक हाई। सिल्वर में भी हमने सिग्निफिकेंट जंप आते हुए देखा है फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 94,000। ओवरऑल बात करें तो 93,500 मार्क ने सिल्वर के प्राइसेस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड किया, और वहीं से हमने सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी। बट वही $33.7 पर आउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल एरिया बना हुआ है। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो ऑलमोस्ट करंट लेवल पर इफ आई सी द टेक्निकल सेटअप, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल एरिया। जब तक 98,800 के ऊपर सिल्वर के प्राइसेस क्लोज नहीं करते, फर्दर तेजी अभी यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। रादर प्राइसेस अगर इस लेवल के नीचे स्लिप करते हैं तो फर्दर डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है।
मैम एक सवाल है वीवर का, क्या आने वाले समय पर मतलब कब तक 1 लाख के ऊपर चांदी जाता हुआ दिख सकता है? सी रिची, मेरा ओवरऑल सिल्वर पे काफी कंस्ट्रक्टिव व्यू है इस साल के लिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ करेक्शन देख रहे हैं। ये करेक्शन दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही इमर्ज होंगी, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए ही। एंड जल्दी ही प्राइसेस 1 लाख मार्क को टेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट सरपास कर सकते हैं। इस साल के आउटलुक की बात करें तो आई सी प्राइसेस एट 1,08,000 to 1,15,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए आउटलुक इवन फर्दर कंस्ट्रक्टिव है। ऑलरेडी गोल्ड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल बिकॉज ऑफ द सेफ हेवन अपील। जिस तरीके से टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई यूएस की बाकी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के बाद, उसके बाद से गोल्ड को काफी फायदा मिला, बट सिल्वर ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया। और जहां हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, इट मूव्ड अबव 100 ऑड लेवल्स, बट अगर हम एवरेज की बात करते हैं, ये रेशियो ऑलमोस्ट 65 to 70 ट्रेड करती है। इस टाइम पे अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये रेशियो रिवर्स होगी और उस केस में सिल्वर को फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से टैरिफ वॉर भी ग्रेजुअली ईज होती हुई नजर आएगी टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, सिल्वर को फायदा मिलेगा और सिल्वर के प्राइसेस आउट परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर में दिस इज द 5th ईयर जहां एक डेफिसिट बना हुआ है और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सिल्वर का यूसेजेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल में भी सिल्वर की डिमांड 2030 तक काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कैटलिस्ट हैं जो सिल्वर को लॉन्गर टर्म में ड्राइव करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म की नॉइज को इग्नोर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन नजर आ रही है और सिल्वर एक हाईली वॉलेटाइल एसेट रहता है, तो सिल्वर में वॉलेटिलिटी जरूर हाई रहेगी। बट अगर आप शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करें तो ओवरऑल आउटलुक सिल्वर के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में थोड़े से करेक्शन आने की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल सिल्वर को लेकर आउटलुक अच्छा रहने की उम्मीद है। मैम इस वक्त कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? बिल्कुल ब्रिजी, मेरी एडवाइस रहेगी हम हाई लेवल्स पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही सेलिंग कर सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो 96,500 के आसपास कुछ उछाल मिले, प्राइस पर सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 96,500 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। 97,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें एंड डाउन साइड में 95,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हैविंग सेड 94,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। वहीं सिल्वर में भी कुछ राइज मिले, 99,600 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 1,01,000 एंड डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे 97,000। ओवरऑल सिल्वर के लिए 93,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो $31.5 to 33.7 एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी सिल्वर के लिए। वहीं गोल्ड की मैं रेंज की बात करूं तो $31.20 एंड $33.50 ऑन द हायर साइड। दिस इज लाइकली टू बी द नियर टर्म रेंज फॉर प्राइसेस। घरेलू बाजार में सिल्वर और चांदी में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, 99,600 पर बेचकर चलना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1,01,000 का, और जो टारगेट होगा 97,000 के करीब देखने को मिल सकता है। वहीं गोल्ड की बात करें तो इसमें भी बिकवाली की सलाह दी गई है। जून कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है, 96,500 पर बेचना है, स्टॉप लॉस लगाना है 97,000 का, और जो टारगेट होगा 95,200 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम कोई डिस्क्लोजर है? Bridgie, I'm personally not holding any position in futures segment, but yes, we have advised these positions to our clients. They may be having some positions. आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेके ही किसी भी एसेट में ट्रेड करें। These are only for our views as of now. हाँ जी, जैसा कि हमने देखा ये बुलियन मीटर हमारा शो है। यहाँ पर सोने और चांदी की बात होती है। जो भी लाइव हमसे जुड़ते हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम मैम से राय भी लिए। आगे भी मैम हम चाहेंगे आप हमारे शो में ऐसे ही जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए आज के लिए। थैंक यू। ये बुलियन मीटर शो है। यहाँ पर सोने और चांदी की बात होती है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो इजराइल ईरान के बीच तनाव चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके वजह से सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला। इसके अलावा अमेरिका में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका भी प्रभाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर 100 के नीचे आ गया है, उसका भी प्रभाव सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से 96,000 के ऊपर सोना नज़र आ रहा है और 99,000 के करीब चांदी इस वक्त घरेलू बाजार में नज़र आ रहा है। आने वाले समय पर देखते हैं ये तेज़ी कितनी टिकाऊ होगी, उस पर भी एक्सपर्ट से राय लेंगे। आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।